अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मुस्लिम साइंटिस्ट और उनका रोल। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जाबिर बिन हयान का क्या रोल था, उसके बाद अब्दुल मलिक अस्माई और फिर थर्ड पे हमारे पास है अबू अली सीना। सो गाइस, हम लोग इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल होता है क्या, यानी कि उन्होंने मेडिसिन में क्या रोल प्ले किया, उसके बाद कौन सी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की और उनके ऊपर डिफरेंट बुक्स लिखी। यानी सबसे पहले हमारे पास आते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है ये ईरान में पैदा हुआ, बॉर्न इन ईरान। उसके बाद इसने जो अपने वर्क किया वो इसमें इसने ज़्यादातर मेडिसिन पे वर्क किया, यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। प्रैक्टिस जिसमें जाबिर बिन हयान ने की वो इसने की मेडिसिन पे, वो इसने की हमारे पास इराक पे, यानी इराक में इसने मेडिसिन पे प्रैक्टिस की। उसके बाद जो जाबिर बिन हयान है इसने केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी इसकी जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन स्टडी थी वो केमिस्ट्री पे थी, और इसने प्लांट्स पे और एनिमल्स पर भी बुक्स लिखी। अब जो इसने डिफरेंट बुक्स लिखी उनमें अल नबातात बुक भी इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ अल हैवान बुक है। यानी कि जाबिर बिन हयान ने क्या काम किया, जाबिर बिन हयान सबसे पहले कि ईरान में पैदा हुआ और इसने मेडिसिन की प्रैक्टिस वगैरह इराक में की। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसने जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है वो केमिस्ट्री में डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की। उसके बाद इसने प्लांट्स पे और उसके साथ साथ एनिमल्स पर भी बहुत सारी बुक्स लिखी, उनके ऊपर रिसर्च की, बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। फिर उसके बाद इसने अल नबातात और अल हैवान पर भी बुक्स डिफरेंट, इसकी जो बुक्स थी उनमें अल नबातात और अल हैवान आती हैं। फिर हमारे पास दूसरा मुस्लिम साइंटिस्ट आता है जी अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई ये हमारे पास वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एनिमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी की, यानी कि अब्दुल मलिक अस्माई को फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, यानी कि इसने मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा स्टडी की। ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास जो है ना एनिमल्स पर डीपली स्टडी की, बल्कि अब्दुल मलिक अस्माई ने एनिमल्स पर डीपली स्टडी की, यानी कि उसने एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की। ये मुस्लिम साइंटिस्ट था हमारे पास। उसके बाद अब्दुल मलिक अस्माई ने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें सबसे पहली बुक आती है अल अबील। अल अबील इसकी वो बुक थी जिसमें इसने कैमल के ऊपर डिटेल में स्टडी की और कैमल के बारे में लिखा। फिर उसके बाद अल खेल जो है इसमें जो है ना इसने हॉर्स के बारे में जो है ना डीप स्टडी की, उसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह उसकी डिटेल्स लिखी। यानी कि इसकी जो बुक्स हैं उसमें अल अबील आती है, अल खेल आता है, उसके बाद अल वहूश आती है और खलकल इंसान आती है, खलकल इंसान। ठीक हो गया, ये इसकी बुक्स हैं। और इसने जो मेन स्टडी है इसका जो फोकस रहा है वो एनिमल्स ही रहा है, यानी कि ही इज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, सो ही स्टडीड अबाउट एनिमल्स इन डिटेल। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है अबू अली सीना। अबू अली सीना जो है ये हमारे पास पहला वो मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी कि हर चीज़ का एक फाउंडर होता है, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई फाउंडर होता है। जो मेडिसिन का फाउंडर है वो अबू अली सीना है। फिर उसके बाद वेस्ट में ये जो अबू अली सीना था इसको एविसीना के नाम से जाना जाता था, ये फेमस था जी एविसीना के नाम से इन द वेस्ट। फिर उसके बाद अबू अली सीना और कौन से काम कर सकता था, ये एक फिजिशियन भी था, उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छा फिलोसफर भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था और एक बहुत अच्छा पोएट भी था। फिर उसके बाद अबू अली सीना ने बहुत सारी किताबें लिखी। उन किताबों में से जो इसकी सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी वो थी हमारे पास अल कानून फी अल तिब। ये अबू अली सीना की एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर बुक थी, जिसमें उसने मेडिसिन के बारे में डिटेल में लिखा। इसी बुक की वजह से जो अबू अली सीना था इसको कानून जो है ना ऑफ कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था, या कैनन ऑफ मेडिसिन सिर्फ इसी बुक की बेस से कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है जिन वेस्ट। यानी कि सिंपल इसमें ये है कि अबू अली सीना जो था ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन था, वेस्ट में इसको एविसीना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बहुत अच्छा फिजिशियन है, फिलासफर है, एस्ट्रोनॉमर है, पोएट है, इसने बहुत सारी बुक्स लिखी। उन तमाम बुक्स में से जो सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक थी वो थी अल कानून फी अल तिब। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने ये देखा है कि मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, और उन बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनमें से ये सबसे फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और इसको जो है ना रिसर्च बहुत ज़्यादा की। ये मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है डिफरेंट जो है ना, जैसे जाबिर बिन हयान का क्या रोल है या अब्दुल मलिक अस्माई का क्या रोल है,
ये अबू अली सीना का क्या रोल है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए कि राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट, तो इन तीनों का लिखना है। ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक था, स्टूडेंट्स की जो है ना डिमांड थी, उसके ऊपर ही अपलोड किया। सो गाइस इसको अच्छी तरह से देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। उसके साथ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें। फॉर मोर वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप उसके ऊपर क्लिक करें, जिसमें सेलर ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो है, फ्रॉक की, मस्टर्ड प्लांट की वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।